नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से की बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन बहरान पर किया तबादला ख्याल। जनूबी कोरिया में मेट्रो स्टेशन पर एक्सीलेटर की खराबी से 14 अफराद जख्मी, यानी शाहिदीन के बयानात की बुनियाद पर पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज। जनूबी म्यांमार में जलजले के शदीद झटके, जलजले से 2 अफराद हलाक और कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। डीआरडीओ ने ओडिशा के साहिल पर अग्नि प्रेम प्लास्टिक मिसाइल की कामयाबी के साथ किया तजुर्बा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और मुसल्लह फौज को दी मुबारकबाद। पॉलिसी शरह में कोई तब्दीली नहीं, किस्तों में नहीं होगा कोई इजाफा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। मकदान में फंसे हुए मुसाफिरों को लाने के लिए एयर इंडिया के रिजर्व तैयारा रवाना। मकदान में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के डायरेक्टर जनरल ने दी इत्तला। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के इस्तकबाल के लिए छोड़े गए पटाखे से खेमे में आग। मुकामी अफराद ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए आग पर पा लिया काबू। और अब खबरें तफसील से। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और यूक्रेन रूस के दरमियान तनाज़े पर तबादला ख्याल किया। अर्दोगान के दफ्तर से जारी करदा एक बयान के मुताबिक उन्होंने जोर दिया है कि रूसी अनाज और खाद की बरामद में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुशावरत जारी रखना मुफीद होगा। तुर्की सदर ने कहा कि पूरी दुनिया ब्लैक सी ग्रीन इंस्टीट्यूट से तसलसल को अहमियत देती है, जो यूक्राइनी अनाज को आलमी मंडियों में बरामद करने की इजाजत देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुश्तरका कोशिशों से कायम होने वाला मुआहदा आलमी ग़िज़ाई बहरान से निपटने में अहम किरदार अदा करता है। इससे पहले दिन में मिस्टर अर्दोगान ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी बातचीत की और जनूबी यूक्रेन में काखू का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डैम को पहुंचाने वाला नुकसान की तहकीकात में मदद की पेशकश की है। काबिल जिक्र है कि जुलाई 2022 में यूक्रेन बहरान के दरमियान आलमी बाजार में फराहमी को यकीनी बनाने के लिए यूक्रेन और रूस से अनाज और खाद की बरामदात पर तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन अलहदा दस्तावेजात पर दस्तखत किए। रूसी खुराक और खादों की बरामद की सहूलत पर रूस और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान मुफाहिमत की याददाश्त ब्लैक सी ग्रीन इंस्टीट्यूट के साथ एक मुतवाज़ी मुआहदा किया है। यूक्रेन के अनाज की बरामदात में इजाफा हुआ है, वहीं रूस ने मुसलसल खुराक और खाद की बरामदात के लिए सहूलत की कमी पर नाराजगी का भी इजहार किया है। जनूबी कोरिया के एक मेट्रो स्टेशन पर जुमेरात को एक एस्केलेटर की खराबी से सबब कम से कम 14 अफराद जख्मी हो गए हैं। एजेंसी के मुताबिक सिविल से तकरीबन 20 किलोमीटर जुनूब में सियोंगाम के एक मेट्रो स्टेशन पर एक ऊपर की जानिब जाने वाला एस्केलेटर मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:20 के करीब उल्टा चलने लगा, जिसकी वजह से 3 अफराद की कमर और टांगों पर शदीद चोटें आई हैं, जिन्हें करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। दीगर 11 अफराद को मामूली चोटें आई हैं। फायर ब्रिगेड के अफसरान और पुलिस ऐनी शाहिदीन के बयानात की बुनियाद पर हादसे की असल वजह की तहकीकात कर रहे हैं। जनूबी म्यांमार में बुध को जलजले के झटकों से 2 अफराद हलाक और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। एक मुकामी रेस्क्यू टीम ने इतला दी है। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने कहा कि जलजले में मुबैन में एक मुराकबा मरकज के छत गिरने से एक खातून हलाक हो गई है। मरकज में मौजूद एक और दीगर खातून को भी मामूली चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि हलाक और जख्मी होने वालों को मुबैन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। उन्होंने कहा कि जलजले की वजह से शहर में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा
पहुंचा है। म्यांमार के महकमा मौसमियात और हाइड्रोलॉजी के मुताबिक बुध के रोज आने वाला जलजला जनूबी म्यांमार के एरोवडी इलाके में न्यू यॉन्ग डॉन के जुनूब और जुनूब मशरिक में तकरीबन 5 मील की दूरी पर था और 16.89 डिग्री शुमाली अर्ज़ बलद और 95.67 डिग्री मशरिकी तूले बलद के साथ 10 किलोमीटर की गहराई में था। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO ने 7 जून 2023 को ओडिशा के साहिल पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से नए जदीद बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्रेम का कामयाबी के साथ तजुर्बा किया। मिसाइल के तजुर्बे के दौरान सभी अहदाफ का कामयाबी के साथ मुजाहरा देखने को मिला। मिसाइल के E3 कामयाब आजमाइशी परवाजों के बाद इस्तेमाल करने वाले की जानिब से ये माकाबिल शमूलियत अमल में लाया जाने वाला अव्वलीन शबीना लॉन्च था। DRDO और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के सीनियर ऑफिसरान ने अग्नि प्रेम ब्लास्टिक मिसाइल की कामयाब आजमाइश परवाज का नजारा किया, जिसने इस निजाम को मुसल्लह अफवाज में शामिल करने की राह हमवार की है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नए और जदीद तर्ज के ब्लास्टिक मिसाइल अग्नि प्रेम की कामयाबी आजमाइशी परवाज के लिए DRDO और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद दी है और अग्नि प्रेम की रवायती कारकर्दगी के लिए भी उन्हें मुबारकबाद दी है। एल नैनो के मानसून पर असरअंदाज होने के खतरे को नजरअंदाज में रखते हुए अफराज को हदफ के हद के अंदर रखने जाने के मकसद से रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आज पॉलिसी की शरहों में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है, जिससे आम लोगों के घर, कार और दीगर खर्चों की किस्तों में कोई इजाफा नहीं होगा। कमेटी ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। इस बात का ऐलान रवा माली साल में कमेटी के पहले 3 रोजा मीटिंग के बाद आज जारी करदा एक बयान में कहा गया है। इसका ऐलान करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, पिछले साल मई से रेपो रेट में 2.50% का इजाफा किया गया है। फिलहाल इसमें कोई इजाफा नहीं किया जा रहा है, लेकिन पॉलिसी रेट को बरकरार रखने के दरमियान कमेटी ने मवाफिकत पजीर मौक़िफ़ से पीछे हटने का फैसला किया है। कमेटी के इस फैसले के बाद फिल वक्त पॉलिसी शरों में कोई इजाफा नहीं होगा। रेपो रेट 6.5%, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.7%, बैंक की शरह में 6.75%, फिक्स्ड रिजर्व रेपो रेट 3.35%, कैश रिजर्व रेशियो 4.50%, कानूनी लिक्विडिटी तनासुब 18% में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दास ने कहा कि माली साल 2022-23 में तरक्की की शरह का 7.2% पर रहना हिंदुस्तानी मैशियत और मालियाती शोबे की आलमी इख्तिसादी सरगर्मियों में सब आई सुस्त रवी के दरमियान मजबूत होने का सबूत है। given us an opportunity to explain Reserve Bank's assessment of the overall economic situation, both global and domestic, and also our assessment of the prevailing financial market conditions. So in that way, I think this has enhanced the entire process of communication from the Reserve Bank to a wider cross-section of people and stakeholders. So in that sense, we have great amount of satisfaction from doing that, and from time to time we have been getting suggestions from many of you, and we try and incorporate your suggestions also into our. This has also given us an opportunity to एयर इंडिया के एक तैयारे की हंगामी लैंडिंग के बाद वहां फंसे मुसाफिरों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया के एक रिजर्व तैयारे को जुमेरात की अहले सुबह रूस के मगदान के लिए रवाना किया गया है। ये मालूमात मगदान बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के डायरेक्टर जनरल डेमित्री सोलोफोबोव ने दी है। रूस के दिफाई वफाकी हवाई नकलो हमल एजेंसी ने बताया कि दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाले एयर इंडिया की परवाज ने मंगल को एक इंजन में खराबी के बायस रूस के दूर दराज मशरकी शहर मगदान के करीब हंगामी लैंडिंग की है। तैयारे में 232 मुसाफिर और अमले के 11 अरकान सवार थे। मुकामी हुक्काम ने बताया कि तमाम मुसाफिर गैर मुल्की थे, जिनमें से 40 से ज्यादा अमरीकी शहरी और कई कैनेडियन शामिल थे। माहिरीन ने तैयारे का मुआयना किया। मुसाफिरों को आर्जी रिहाइश के मरकज में ले जाया गया।
सेलोवोफ ने कहा कि रिजर्व तैयारा सुबह सवेरे हवाई अड्डे पर पहुंचा। उन्होंने फौरी तौर पर स्क्रीनिंग और मुसाफिरों को निकालना शुरू कर दिया। वो सभी मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे GMT के बाद सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हुए। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में NH-44 के उधमपुर रामबिन सेक्शन पर वाक़ दरियाए चनाब में 2 लेन वाले जसवाल ब्रिज की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। एक सिलसिलेवार ट्वीट में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि यह शानदार डिजाइन किया गया बैलेंस कनेक्टिव लेवल पुल 118 मीटर पर मुहित है और इसे 20 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। गडकरी ने कहा कि इस पुल के बनने से दो मकासद पूरे होंगे। पहला, चंदरकोट और रामबिन सेक्शन पर भीड़ भाड़ कम होगी और इससे ब्लैक रुकावट गाड़ियों की नकलो हरकत को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। दूसरा, इससे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 44 पर शाहराह अमरनाथ यात्रा की दौरान गाड़ियों में और अकीदतमंदों की बिला रुकावट आमद-रफ्त की सहूलत हासिल होगी, जिसकी शुरुआत जल्द ही होने वाली है। मिस्टर गडकरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़ियादत में हम जम्मू कश्मीर को गैर मामूली शाहराहों की बुनियादी ढांचे फराहम करने के साथ अपने अज़्म पर साबित कदम हैं। उन्होंने कहा कि इनकलाबी तरक्की न सिर्फ खिते के इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है, बल्कि एक अहम सयाहती मुकाम के तौर पर इसकी तरफ रग़बत को बढ़ाती है। बांग्लादेश में शदीद लू की वजह से तमाम सेकेंडरी स्कूल बंद रहेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन ने यह ऐलान किया है। सेकेंडरी और आला तालीम के डायरेक्टरेट के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर निहाल अहमद ने बुध को इसकी तस्दीक की है। इससे कबल बच्चों को शदीद गर्मी से बचने के लिए तमाम प्राइमरी स्कूल 5 से 8 जून तक 4 रोज के लिए बंद कर दिए गए हैं। दरे-असना कमिला के दाऊ कंडी में 3 मॉडल स्कूलों के 26 तलबा बुध को शशमाही इम्तिहान के दौरान बीमार हो गए हैं, जिनमें से 23 तालिब इल्मों को इलाज के लिए हौज हेल्थ सेंटर दाखिल करवा दिया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने पंजाब में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब भेनी राजूताना में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। BSF के ताल्लुकात आमा के ऑफिसर ने जुमेरात को बताया कि बुध की रात तकरीबन 9:10 BSF के गहराई में तैनात दस्तों ने गांव भेनी राजपूत थाना जिले अमृतसर के करीब एक मुश्तबा ड्रोन की हल्की सी आवाज सुनी। मुकर्ररा मश्क के मुताबिक BSF के एहलकारों ने ड्रोन को रोकने के लिए फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इसी दौरान पुलिस नाका पार्टी भी BSF पार्टी के साथ शामिल हो गई और इलाके में मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की गई। तलाशी के दौरान गांव भेनी राजपूताना के नवाही इलाके से मलाइका खेत से टूटी हुई हालत में एक मॉडल DJI मैट्रिक्स 300 RT के सीरीज का कोट कपड़ा ड्रोन बरामद हुआ। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने जुमेरात के रोज यहां राशन में कटौती, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और तानाशाही नहीं चलेगी वगैरह जैसे के नारे लगा रहे थे। उन्होंने सोनावार में वाक़ पार्टी दफ्तर से प्रेस कॉलोनी की तरफ मार्च करने की कोशिश की, जिसको नाकाम बना दिया गया। इस मौके पर एक एहतजाज ने मीडिया के साथ बातचीत भी की और कहा कि हमने दफ्तर से प्रेस कॉलोनी की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन हमें इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। अगर BPL राशन कार्ड वालों को मिलता है तो वो नाकाफी है। इनका कहना था कि हम चाहते हैं कि लोगों को इजाफी राशन मिले, खांड मिले, मिट्टी का तेल मिले। मौसूफ एहतजाज ने कहा कश्मीर में बेरोजगारी उरूज पर है और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स को वापस लिया जाना चाहिए। पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बार हमला में मुबैना तौर पर एक लड़की को फोन पर धमकी देने और ब्लैकमेल करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस चौकी दलना को एक शख्स की तरफ से शिकायत मौसूल हुई कि जिसने कहा कि इसकी बेटी को एक नामालूम कॉलर काफी अरसे से लगातार ब्लैकमेल कर रहा है और इसको धमकार भी रहा है, जिससे वो इंतहाई परेशान है।
उन्होंने कहा कि शिकायत गुजार का कहना है कि मज़कूरा कॉलर ने मेरी बेटी से अच्छी खासी रकम भी लूट ली है। जब हालात अबतर हुए तो इसने सारी कहानी मेरे सामने बयान की। पुलिस तर्जुमान ने कहा, इस शिकायत की पर कार्रवाई करते हुए मुतालिका दफादात के तहत पुलिस स्टेशन बारहमला में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने डीएसपी हेडक्वार्टर बारहमला सज्जाद बुखारी की निगरानी में सख्त काविशों के बाद भत्ताखोर को अपने घर से गिरफ्तार किया। बयान में गिरफ्तार शुदा की शनाख्त अवैस रशीद बट उर्फ जैदान वल्द अब्दुल रशीद बट साकिन रफियाबाद बारहमला के तौर पर की गई है। शुमाली कश्मीर के जिले बारहमला के कस्बे सोपुर के बाबा राजा इलाके में जुमेरात की सुबह आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान जलकर खास्तर हो गया, जबकि महकमा फायर एंड इमरजेंसी के 2 एहलकार जख्मी हो गए हैं। जराये ने बताया कि सोपुर के बाबा राजा इलाके में जुमेरात की सुबह एक रिहायशी मकान में आग भड़क उठी। उन्होंने कहा कि आग की इस वारदात में मकान मुकम्मल तौर पर खास्तर हुआ, जबकि आग बुझाने की कोशिश के दौरान 2 फायर फाइटर्स भी जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त अली मोहम्मद और खजर मोहम्मद के तौर पर की गई है, जिन्हें इलाज व मालिजे के लिए सब जिले हॉस्पिटल सोपुर मुंतकिल किया गया। इनका कहना था कि आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। वजीर प्रशांत रेड्डी के दौरे निजामाबाद के मौके पर पुरानी पेट गांव में इनके इस्तकबाल के लिए छोड़े गए पटाखे वहां के खेमे में गिर पड़े, जिसके नतीजे में इसमें आग भड़क उठी। फौरी तौर पर मुकामी अफराद ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए आग पर काबू पाया। तेलंगाना की तश्कील के 10 साल के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया था। अहदेदारों ने खेलों और गानों के साथ पूजा का भी एहतमाम किया था। तहम इस तकरीब में वजीर मौसूफ की आमद से पहले ही छोड़े गए पटाखे खेमे में गिर पड़े। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में एक खातून विलेज रेवेन्यू अहदेदार आरवी ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अपने बच्चे को गोद में उठाते हुए बेखौफ तरीके से रेत की गैर कानूनी मुंतकिली में मसरूफ लॉरियों को रुकाया। जिले के पासुमुरु इलाके में रेत की गैर कानूनी मुंतकिली की मुकामी अफराद ने इत्तला पाकर VRO मीना हरकत में आ गई। वो अपने 10 माह के बच्चे के साथ 2 व्हीलर पर पहुंच गई। कोत्तूर आमद के बाद उन्होंने रेत की गाड़ियों को रोकने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने 2 लारियों को जुर्माना आयद किया और इनको तहसीलदार के दफ्तर पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। जुर्माने की रकम की अदायगी के बाद गाड़ियों को मालिकीन अपने लारियों को वहां से लेकर चले गए। जिले निजामाबाद में कल रात एक शोरूम में आग 1 लाख रुपए की चोरी की वारदात पेश आई। चोरों ने इस वारदात से पहले शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया। तहम इसमें से एक कैमरा महफूज रहा, जिसमें से चोर चोरी करते हुए देखा गया। ये चोर पिछले रास्ते से शोरूम में दाखिल हुए। इस बात की इत्तला शोरूम के मालिकीन ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि इस वारदात में महाराष्ट्र का गुरु मुलविस है। इस वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि ये चोर अपने चेहरों पर नकाब लगाए हुए थे। मकान के सामने लींबू, काले रंग के धागे और दूसरी अशिया देखकर खौफजदा इंटरमीडिएट की एक तालिब इल्म ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा में पेश आया। इस लड़की की शिनाख्त नविया के तौर पर की गई है। इसके अरकान खानदान ने कहा कि 1 जून को अमावास के दौरान इसके मकान के सामने लींबू, काले धागे, गुड़िया और दीगर चीजें पड़ी हुई थी, जिसको देखकर नविया घबरा गई। इसके बाद से ही वो मायूस नजर आ रही थी। एक मरतबा फिर 7 जून को भी घर के सामने लींबू, काले धागे, गुड़िया और दीगर चीजें पड़ी हुई पाई गई। इसको देखने के बाद इसकी तशवीश बढ़ गई। इसने चंद मिनट बाद अपने कमरे में जाकर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। 3 बहनों में नविया दूसरी लड़की है। शादी से चंद घंटे पहले होने वाले दुल्हा छत से गिरकर शदीद जख्मी हो गया। इलाज के दौरान इसकी मौत भी वाक़ई हो गई। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले विजयनगर के राजम में पेश आया, जिसके सबब शादी का घर मातम में तब्दील हो गया। बलजीपेट मंडल के पेद्दा
इलाके के नौजवान सूर्या और राव की शादी का मुहूर्त बुध की शब 12:55 का निकला था। तमाम लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। सूर्या और राव अपने मकान की दूसरी मंजिल पर सो रहा था कि अचानक वो छत से तवाजुन खोकर पड़ोस के मकान की छत पर गिर पड़ा। इसको इलाज के लिए फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए इसे श्रीकाकुलम के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ताहम इलाज के दौरान इसकी मौत वाक़ हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से की बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन बहरान पर किया तबादला ख्याल। जनूबी कोरिया में मेट्रो स्टेशन पर एस्केलेटर की खराबी से 14 अफराद जख्मी। यानी शाहिदीन के बयानात की बुनियाद पर पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज। जनूबी म्यांमार में जल्जले की शदीद झटके। जल्जले से 2 अफराद हलाक और कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। डीआरडीओ ने ओडिशा के साहिल पर अग्नि प्रेम बैलिस्टिक मिसाइल की कामयाबी के साथ किया तजुर्बा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और मुसल्ह अफवाज को मुबारकबाद दी। पॉलिसी शरहों में कोई तब्दीली नहीं, किस्तों में नहीं होगा कोई इजाफा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। मकदान में फंसे हुए मुसाफिरों को लाने के लिए एयर इंडिया का तैयारा रवाना। मकदान में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के डायरेक्टर जनरल ने दी इत्तला। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के इस्तकबाल के लिए छोड़े गए पटाखे खेमे में आग लग गई। मुकामी अफराद ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए आग पर पा लिया काबू। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।